सफलता की चकाचौंध तो हर आंख को दिखाई देती है, लेकिन उस चमक के पीछे की काली रातें और आंसुओं का सैलाब वही आंखें देख पाती हैं जिसने उन पलों को जिया हो। हम सबकी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। हालातों से लड़ते लड़ते हमारी हालत पेड़ से टूटे उस पत्ते के जैसी हो जाती है जो हवा की मर्जी से उड़ता रहता है। उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों की जिंदगी को छूने जा रहा हूँ जिनको परिस्थितियों ने कुचलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना तो हालातों से समझौता किया और ना ही अपने आप को टूटने दिया, और साबित कर दिया कि हथौड़े की चोट शीशे को तो चकनाचूर कर सकती है, लेकिन जब लोहे पर पड़ती है तो उसको फौलाद बना देती है। हॉलीवुड की एक फेमस मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको शायद आपने देखा होगा, जिसमें फेमस एक्टर बिल स्मिथ ने जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है वह एक रियल स्टोरी है। वह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी वाइफ उसको और उसके बच्चे को छोड़कर चली जाती है। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसके पास न तो खाने के पैसे होते हैं और न रहने को घर, जिससे उसको अपने बच्चे के साथ कभी पब्लिक टॉयलेट तो कभी अनाथालय में रात गुजारनी पड़ती। एक्चुअली में इस कहानी के रियल कैरेक्टर हैं क्रिस गार्डनर, जिनकी मां को पहले फ्रॉड केस और फिर अपने हस्बैंड के मर्डर केस में जेल जाना पड़ा हो, जिससे उस बच्चे का बचपन पूरी तरह से बदहाल हो चुका था। जब कोई देख रेख करने वाला न हो तो ऐसी स्थिति में लोग या तो क्रिमिनल बन जाते हैं या गुमनामी में खो जाते हैं, लेकिन उसने अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया। न वह क्रिमिनल बना और न उसने अपने आप को भीड़ का हिस्सा बनने दिया। उसने हर चुनौती को चुनौती दी और आज दुनिया उसको क्रिस गार्डनर के नाम से जानती है, जो शिकागो की बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। आज वह अपनी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी गार्डनर रिच एंड कंपनी चला रहे हैं और साथ ही साथ फेमस राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। स्टीव जॉब्स कौन है जो इस नाम से परिचित नहीं है? हर कोई इस नाम को जानता है और सभी का सपना होता है कि उनके द्वारा बनाए आईफोन को अपने पास रखें, लेकिन उन्हें इस नाम को बनाने में कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा बहुत कम लोग जानते हैं। एक बच्चा जिसका जन्म होते ही उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसको अपने पास नहीं रखते क्योंकि उन लोगों ने मैरिज नहीं की थी, और स्टीव उनकी अनवांटेड चाइल्ड थे। इसलिए वह चाहते थे कि कोई उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले, और फाइनली क्लारा जॉब्स और पॉल जॉब्स उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। जॉब्स फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। उन्होंने स्टीव को हाई स्कूल तक रेगुलर स्कूल भेजा, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कॉलेज कंटिन्यू करा सकें, तो मजबूरी में उनको कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कराना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने बताया था कि मेरी लाइफ में ऐसे दिन भी आए जब मैं केवल संडे को ही भरपेट खाना खा पाता था। मैं संडे को पैदल चलकर हरे रामा कृष्णा टेम्पल जाया करता था, जहां प्रसादी मिलती थी जिससे मैं अपना पेट भरता था। लेकिन हालात कितने भी विपरीत रहे हों, उन्होंने अपने टैलेंट को परिस्थितियों के आगे दबने नहीं दिया और एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर दी, जिसमें काम करना लोगों का ड्रीम होता है। और अब मैं जो हकीकत बयां करने जा रहा हूँ वह इतनी दर्दनाक है कि हम लोगों में से शायद किसी ने ऐसे हालातों का सामना नहीं किया होगा और न ऐसी जिंदगी की कल्पना। यह एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसकी माँ एक अनमैरिड मदर थी, जो लोगों के घरों में काम कर अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। जब उसको काम मिलना बंद हो गया तो वह काम की तलाश में बेटी को नानी के पास छोड़कर बाहर चली गई। नानी के पास कुछ समय उसका अच्छा गुजरा, लेकिन नानी ने वापस उसको उसकी माँ के पास भेज दिया, जहां फिर से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ सारे दिन लोगों के घर काम करती थी, इसलिए उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी। और फिर 13 साल की उम्र में उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने उसको तोड़ कर रख दिया। उसके रिलेटिव्स ने ही उसका रेप किया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो एक दिन वह अपने घर से कुछ पैसे चुरा कर भाग गई। बाद में उसने बिना शादी किए एक बच्चे को भी जन्म दिया जो पैदा होते ही खत्म हो गया। जिस उम्र में बच्चों को दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं होती, उस उम्र में वह अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी थी। गरीबी, बेबसी, यौन जैसे कड़वे अनुभवों ने उसको समय से पहले बहुत बड़ा कर दिया था। लेकिन कहते हैं जिनके इरादे चट्टानों जैसे मजबूत होते हैं वह हर आपदा में अवसर खोज लेते हैं
और इसको साबित किया उस लड़की ने जिसको आज पूरी दुनिया मीडिया क्वीन के नाम से जानती है। और वह लड़की कोई और नहीं, अमेरिकन टीवी की बहुत बड़ी स्टार ओपरा विनफ्रे है, जिनकी नेट वर्थ 300 करोड़ $US है। हर मानव के अंदर महामानव बनने की क्षमता होती है और कुदरत सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर अपनी लगन और मेहनत से सफलता में बदल देते हैं, तो वहीं कुछ लोग शिकायतों की लिस्ट बनाकर कभी खुद को तो कभी दूसरों को दोष देकर जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।